नमस्कार। आवाज़ इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। पाकिस्तान ने फिर वो किया जिसकी उससे उम्मीद थी। गुरुवार रात 10 बजे के बाद एलओसी से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात बॉर्डर तक कई मोर्चों पर उसने मिसाइल और ड्रोन से भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत तैयार था और जवाब जबरदस्त था। भारत ने पाक के 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। जैसलमेर में 30 से ज़्यादा मिसाइलें हवा में ध्वस्त कर दी गई हैं। लाहौर और सियालकोट में भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है पाकिस्तान में। जी हाँ, जिस तरह से पूरी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया और अब पाकिस्तान बौखलाकर एलओसी पर लगातार फायरिंग करने पर उतर आया है। गुरुवार रात 10 बजे से जम्मू, उधमपुर और पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है। जम्मू रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी गई है। ट्रेनें सामान्य चल रही हैं, लेकिन निगरानी 24 घंटे बढ़ा दी गई है। अमृतसर, पठानकोट, कुपवाड़ा, पूंछ, उधमपुर और जैसलमेर जैसे संवेदनशील जोन में ब्लैकआउट कर दिया गया है। सेना की मूवमेंट्स लगातार बढ़ा दी गई है। गुजरात के भुज और सर क्रीक इलाकों में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं, जिन्हें भारतीय रडार सिस्टम ने तुरंत ट्रैक किया और उन्हें मार गिराया। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जम्मू में पाकिस्तान द्वारा 8 मिसाइलें दागी गईं, लेकिन सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। एयर डिफेंस की ये सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। और आगे जानकारी ये भी है कि जैसलमेर सीमा के पास भारी शेलिंग की जानकारी मिली है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी बंकर तबाह कर दिए गए हैं। आगे जानकारी ये भी मिल रही है कि भारत की ओर से पाक के 2 फाइटर जेट, एक F-16 और दूसरा JF-17 को मार गिराया गया है। इससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा है और इतना बौखला गया है पाकिस्तान कि एक के बाद एक ड्रोन हमले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सारे ड्रोन हमले ऊपर आसमान में ही भारत चकनाचूर कर दे रहा है। पाकिस्तान की इस बौखलाहट और हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए चीफ अजीत डोभाल की एक बैठक भी हुई है, जिसमें भारत को कड़े जवाब देने के सख्त संदेश दिए गए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली में वॉर रूम पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है और हालात पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। आगे की जानकारी यह भी है कि भारतीय वायुसेना ने S-400 सिस्टम एक्टिव कर दिया है। आम लोगों से अपील की जा रही है कि वे घरों में रहें और अफवाहों से बचें। हम अपनी अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत का S-400 सिस्टम क्या है और कैसे ये पाकिस्तान के आसमानी ड्रोनों को जमीन पर गिरने से पहले ही कैसे हवा में नस्तनाबूद कर दे रहा है।